मोहिनी मैडम, अनम्यूट करके। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस, नाउ यू कैन। Yes, sir. Okay, good evening to all, and please keep your video on if possible. And now we have to start the, क्या कर रहा था बेटा? कौन सा टॉपिक हो गया था संजना? क्या हुआ था बेटा लास्ट टाइम? सर SN1 हो गया था। SN1 SN विथ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ओनली मैकेनिज्म हुआ होगा ना? सर डायग्राम बाकी है। डायग्राम बाकी है, स्टेप 2 तक आपने बताया था। SN1 मैकेनिज्म। अब इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। चलिए इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम समझते हैं बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दिस इज फॉर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। And this is student for potential energy. Again, one dotted line, lower dotted line for product, upper dotted line for reactant. अब देखो बेटा, रिएक्टेंट्स यहाँ पे आपका फर्स्ट रिएक्टेंट फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन देता है प्रोडक्ट में, फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। फाइनल प्रोडक्ट सेकेंड स्टेप का है। तो फर्स्ट स्टेप में पहले ट्रांजिशन स्टेज बना होगा, फिर मिला आपको कार्बोकेटायन। ये आपका कार्बोकेटायन है यहाँ पे। अगेन न्यूक्लियोफाइल भी लगता है, and then again reach to transition stage. After that it will give the product. 2 स्टेप मैकेनिज्म है, इसलिए 2 मैक्सिमम मिनिमम आपका बनेगा यहाँ पे। ये हो जाएगा आपका बेटा, दिस इज फॉर ट्रांजिशन स्टेज 1 फॉर फर्स्ट स्टेप। दिस इज द स्टूडेंट ट्रांजिशन स्टेज ऑफ द सेकेंड स्टेप। इधर आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मतलब क्या? थर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड प्लस OH माइनस। इधर आपका प्रोडक्ट है, दैट इज टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल प्लस ब्रोमाइड। अब कोई पूछे कि ये क्या है बेटा? दिस इज द स्टेप 1 का प्रोडक्ट, इट्स नॉट फाइनल प्रोडक्ट। दिस इज द कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन ऐसा दिखा सकते हो। दिस इज द कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन, होप यू अंडरस्टूड। नाउ इसके बाद ड्रॉ करना आपको ट्रांजिशन एनर्जी। फर्स्ट स्टेप का यू नो द व्हाट एनर्जी एक्टिवेशन, ACT1, the amount of energy required to reach transition stage from the reactant known as a what? Activation energy, first activation energy। इसके बाद बेटा यहाँ पे देखो
सेकेंड स्टेप का रिएक्टेंट क्या है? मिथाइल ब्रोमाइड प्लस OH नहीं, सेकेंड स्टेप का रिएक्टेंट क्या था? कार्बोकेटायन ही था। तो यहाँ पे जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी आएगा डेल्टा E ACT2, दिस इज द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब रॉन्ग क्या हो सकता है इसमें एग्जाम के टाइम में? दोनों का अगर लेबल सेम बना दिया तो रॉन्ग होगा, क्योंकि आप जैसे जैसे जाओगे स्टेबिलिटी बढ़ती है और एनर्जी कम होती है। तो TS1 की एनर्जी हायर होना चाहिए एज कंपेयर टू TS2। दूसरा, प्रोडक्ट जब आप बनाओगे तो प्रोडक्ट के लाइन में ही लाइन होना चाहिए, ऊपर मत लेके जाओ। थर्ड थिंग, एक्टिवेशन तक मत लाना, दैट रॉन्ग, क्योंकि सेकेंड स्टेप में रिएक्टेंट क्या है? कार्बोकेटायन। होप यू ऑल अंडरस्टूड एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। कुछ सांस प्राण है, कुछ चल रही है तो बोलो, हाँ ना कुछ बोलो। ठीक, चल रही है तो ड्रॉ कर लो, इसको लिख लो। डन बेटा? डन सर। चलिए, टेल मी नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टेल मी बेटा नेक्स्ट टॉपिक। सब मुर्दे जैसा पड़े हुए हैं, बुक खरीद लो। फैक्टर influencing SN1 and SN2 मैकेनिज्म। SN1 SN2 मैकेनिज्म किसके ऊपर डिपेंड करता है? कहाँ पे SN1 होगा, कहाँ पे SN2 होगा? हाउ कैन यू डिसाइड? तो राइट, हेडिंग डालो पहले, फिर लिखिए SN1 and SN2 mechanism
SN2 mechanism depend on following factors. First, nature of substrate. Nature of substrate. अभी सबस्ट्रेट होते इधर होता है भाई, रिएक्टेंट में होता है कि प्रोडक्ट साइड में होता है? व्हाट इज सबस्ट्रेट? हेलो, रिएक्टेंट में होता है, करेक्ट। रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट देता है, तो रिएक्टेंट में दो पार्ट होता है, एक सबस्ट्रेट और एक रिएजेंट। रिएजेंट जिसके ऊपर जो अटैक करता है रिएजेंट, सबस्ट्रेट मतलब जो मेन कंपाउंड जो रिएक्ट करता है। जैसे आप अल्काइल हैलाइड का KOH के साथ रिएक्शन करते हो, तो अल्काइल हैलाइड इज व्हाट? योर सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए? अब आपको मालूम है बेटा, ऑलरेडी मैंने बताया था कि टर्शियरी अगर अल्काइल हैलाइड रहेगा तो इट विल फेवर फॉर द SN1, और प्राइमरी रहेगा बेटा इट विल फेवर फॉर द व्हाट? SN2। तो चलिए लिखिए नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में बेटा, SN2 mechanism is favored primary halides and least favored in tertiary halides। जो बेटा SN2 है, it favor methyl halide, then primary, then secondary and tertiary। क्यों ऐसा होता है बेटा? बिकॉज यू नो प्राइमरी कार्बोकेटायन इज द लिस्ट कार्बोकेटायन, स्टेबल कार्बोकेटायन, तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल विल अटैक and means breaking and attacking both are simultaneously। डन, कंप्लीट कर लिया SN2 सबने? यस सर। चलिए उसके बाद लिखिए अभी लिखिए SN1 के लिए, राइट? फेवर्ड SN1 mechanism favored in tertiary, right? Favored in tertiary halides and least favored in primary halides। तो जो SN1 है बेटा किस सबस्ट्रेट को फेवर कर? सेकेंडरी, प्राइमरी और
इसको, मिथाइल हैलाइड्स को। डन। डन सर। गुड। नोट, अगर हम बेटा अलाइलिक लें और विनाइलिक लें, तो प्राइमरी अलाइलिक हैलाइड, अलाइलिक अलाइल हैलाइड, अलाइल हैलाइड का स्ट्रक्चर होता है बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2X एंड बेंजाइल हैलाइड। हैलाइड स्ट्रक्चर होता है बेटा बेंजीन के ऊपर CH2X। देखो, अगर देखा जाए तो दोनों प्राइमरी हैं, बट इनका कार्बोकेटायन बेटा स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। दैट्स व्हाई दे आल्सो फेवर द बॉन्ड SN1। लिख लीजिए, अलाइल हैलाइड्स एंड फेवर्ड SN1 mechanism, also favored SN1 mechanism। सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। Because सर आपका वीडियो और वॉइस दोनों भी ब्रेक हो रहा है। दोनों ब्रेक हो रहा है। अच्छा, इसके बाद हाँ अभी भी Yes, sir. अभी भी ब्रेक हो रहा है। नहीं अभी नहीं हो रहा सर, जब अभी नहीं हो रहा है। बीच बीच में होता है। बीच बीच में हो रहा है सर। ऐसा मैं आंख दिखा रहा हूँ, दिख रहा है। हाँ हाँ सर। हाँ सर दिख रहा है। ब्रेक हो रहा है तो पूरी आंख दिख रही है आप लोगों को, देखो। सर एक बार फिर से रिपीट करो, ब्रेक हुआ कुछ हाँ, सुनाई नहीं लिखो। दिया। हाँ, लिखो लिखो। अलाइल हैलाइड एंड बेंजाइल हैलाइड फेवर SN1 mechanism। Because both gives stable carbocation, both gives stable carbocation due to resonance। उससे रिलेटेड आपके टेक्स्ट बुक में 10.4 करके क्वेश्चन है, सॉल्व करके दिया है ऑन पेज नंबर 223। इसको आप चेक कर लेना, सॉल्व कर लेना, रेजोनेंस बना के दिया है। डन। तो फॉर SN1 अब पूछा जाए कि टर्सरी से भी अगर ज्यादा किस में फेवर करता है बेटा, तो अगर अलाइलिक और बेंजाइलिक प्रेजेंट है तो बेंजाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन अलाइल कार्बोकेटायन, क्योंकि इसका रेजोनेंस से 5 स्ट्रक्चर बनता है। ग्रेटर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ग्रेटर स्टेबिलिटी। तो अलाइल अलाइड जो है बेटा इज मोर, पहले आएगा अलाइल अलाइड, फिर आएगा बेटा बेंजाइल अलाइड, सॉरी सॉरी, पहले आएगा बेंजाइल अलाइड, देन अलाइल अलाइड, आफ्टर दैट अल्काइल अलाइड। अल्काइल हैलाइड।
अल्काइल हैलाइड। अभी अल्काइल हैलाइड में किसको प्रेफरेंस देता है? फर्स्ट टर्शियरी, then secondary, then primary, and then methyl halide. So here I am giving the word, पूरा ऑर्डर मैंने आपको दे दिया कि सर सबसे आपने ज्यादा अल्काइल हैलाइड 2 बार लिखा है। क्या क्या? अलाइल, 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 बेंजाइल, फिर अलाइल एंड देन अल्काइल। अल्काइल में कौन सा बेटा? टर्सरी। तो याद रखो ये प्राइमरी दोनों है, अलाइलिक बेंजाइलिक, then also it is giving the word SN1 mechanism। तो सबसे सिंपल तरीका है बेटा, जो आपको स्टेबल कार्बोकेटायन देगा दे विल गिव द 2 स्टेप मैकेनिज्म, और 2 स्टेप मैकेनिज्म मतलब SN1 रिएक्शन। तो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में आपको समझ में आ गया। सबस्ट्रेट कैसा हो बेटा? अगर प्राइमरी हो तो SN2 के लिए होगा, टर्शियरी है तो SN1 होगा, सेकेंडरी है तो दोनों पॉसिबल है, SN1 भी पॉसिबल है उसमें, SN2 भी पॉसिबल है। डन? नेचर ऑफ सबस्ट्रेट अंडरस्टूड? यस सर। चलिए सेकेंड फैक्टर्स क्या बेटा? Nucleophilicity of the reagent. ओके, इसको रब कर दो। Yes, sir. सेकेंड, न्यूक्लियोफिलिसिटी of reagent। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी होता क्या? न्यूक्लियोफाइल होता क्या? यू नो द सब्सटेंस which have a what? Lone pair of electron rich substance that is called as what? Nucleophile। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कब स्ट्रॉन्गर होता है, कब लोअर होता है, पहले तो अपने को आना चाहिए। तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है बेटा, यू नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इंक्रीज करता है, बट न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है बेटा? न्यूक्लियोफिलिसिटी पहले तो याद रखो, लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो क्या है? तो याद रखो इसका मीनिंग इलेक्ट्रोनिगेटिव से तो नहीं है। आपको मालूम है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करता है टिल हैलोजेंस, और न्यूक्लियोफिलिसिटी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम इट विल बी इंक्रीजेस। अब अगर इसमें हम कुछ कंपेयर करें, विच इज द व्हाट मोर, क्या बोला कोई? अच्छा रिएजेंट तो सबको समझ में आता है ना? अरे सबस्ट्रेट रिएजेंट ये रिएक्टेंट का पार्ट है, जो सबस्ट्रेट पे अटैक करता है उसको हम बोलते हैं रिएजेंट। रिएजेंट जो है 2 टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, एक निगेटिव ग्रुप जिसके ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज द व्हाट? न्यूक्लियोफाइल्स। तो अब SN1 SN2 हमें देखना है किसको फेवर करता है, वीकर न्यूक्लियोफाइल किधर है, स्ट्रॉन्गर किधर है। तो पहले तो हमें आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी के कुछ ऑर्डर दे दें। आपकी बुक में इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस है, डू यू नो करके, पेज नंबर 224। अब जैसे पूछा जाए बेटा ये RO माइनस है, दोनों न्यूक्लियोफाइल है, और इधर क्या है बेटा आपका ROH है। पूछा जाए कि विच इज द व्हाट मोर न्यूक्लियोफाइल, तो निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल
negative charge nucleophile stronger than its conjugate acid. कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड का मीनिंग आप जानते हो बेटा? जैसे कंजुगेट आपने लिविस कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ए पेयर ऑफ एसिड एंड बेस व्हिच आर डिफर इन नंबर ऑफ प्रोटॉन। आप लॉरी ब्रॉन्स्टेड का डेफिनेशन पढ़े होंगे एसिड का। एसिड जो सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट करता है उसको हम बोलते हैं एसिड, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है उसको हम बोलते हैं बेटा बेस। अब अगर हम दोनों का पेयर देखें, रिएक्शन करें, से रिएक्शन है समझो HCl प्लस अमोनिया, आपको मिला बेटा अगर NH4 प्लस और Cl माइनस, ये प्रोटॉन डोनेट करता है इसके लिए एसिड, ये एक्सेप्ट करता है इसके लिए, रिवर्स करते हैं तो NH4 NH3 में कन्वर्ट होता है प्रोटॉन डोनेट करके, तो ये भी एसिड है और एक बेस। तो कोई पूछे इसका कंजुगेट कौन सा है बेटा? HCl। तो कंजुगेट कैसे मिलता है? प्रोटॉन डोनेट करके तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके। तो RO में से एक H आ जाएगा तो उसको हम बोलते हैं ROH। तो ए जो हुआ इसका कंजुगेट एसिड हुआ। निगेटिव चार्ज न्यूक्लियो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों पे है, दोनों न्यूक्लियोफाइल है, बट पूछा जाए विच इज मोर न्यूक्लियोफाइल, तो निगेटिव चार्ज एटम, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर, इधर भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, बट ये निगेटिव चार्ज इसके लिए इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। तो निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, negative charge nucleophile are more powerful या more stronger than its conjugate acid। तो लिख सकते हो is more powerful, stronger भी करेक्ट था, जो लिखेंगे कट मत करना, more powerful than its conjugate acid। तो इन दोनों में अगर पूछा जाए तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। दूसरा पूछा जाए बेटा H2O और अमोनिया। अब यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे भी है बेटा, ऑक्सीजन पे भी है, दोनों न्यूक्लियोफाइल है। अब पूछा जाए कि विच इज द मोर न्यूक्लियोफाइल, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो किसका ज्यादा है? ऑक्सीजन का ज्यादा है, बट लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है? डिक्रीज करता है। तो नाइट्रोजन जो होगा वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा एज कंपेयर टू वाटर। ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी decreases from left to right। सी, अब पूछा जाए बेटा I और Cl दोनों न्यूक्लियोफाइल है, आयोडाइड और क्लोराइड होता है ना, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। इन दोनों में पूछा जाए तो विच इज द मोर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, बोलो I माइनस या Cl माइनस? I minus. आयोडाइड। क्यों Top to bottom increases. ऐसा? क्योंकि टॉप इंक्रीज करता है। तो याद लिख लो यहाँ पे सिंस न्यूक्लियोफिलिसिटी is increases from top to bottom। Done बेटा?
हेलो, पहले Yes, स्ट्रॉन्गर कौन है, वीकर कौन कौन है, आइडेंटिफाई कर लोगे अभी? अरे प्रभु बोलिए। Yes, sir. हाँ सर। हाँ ओके, अब मुझे बताओ SN1 और SN2 में अगर मैं पूछूं स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल अगर रहेगा तो फेवर करेगा SN1 या SN2? आप दोनों के काइनेटिक स्टडी में पढ़ो। रेट देखो किसमें न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है, किसमें न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता, बताओ। पहले SN2 में देखो। SN2 डिपेंड ऑन न्यूक्लियोफाइल। यस, SN2 जो होता है डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल पे। पर SN1 SN1 में देखो ओनली नहीं सबस्ट्रेट है, करता। न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो अब बताओ न्यूक्लियोफाइल अगर ज्यादा पावरफुल होगा तो SN2 होगा या SN1? SN2। क्योंकि SN1 तो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो राइट, more powerful nucleophile favor SN2 mechanism. क्योंकि वहां पे बेटा वेट नहीं करता है कि पहले कार्बोकेटायन बनेगा, वो अटैक कर लेता है। ब्रेकिंग अटैकिंग दोनों एक साथ होता है। तो SN2 जो होता है फेवर द स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। अब होता है SN1, तो SN1 तो डिपेंड ही नहीं करता है। तो नेक्स्ट लाइन से लिखिए SN1 independent of nature of nucleophile. Done. Yes, sir. yes, sir. ये हमने दो फैक्टर्स कर लिए। Can I rough it now? Yes, sir. चलिए थर्ड बोलिए, क्या है थर्ड? सॉल्वेंट पोलैरिटी। तो थर्ड लिखो सॉल्वेंट पोलैरिटी। अब सॉल्वेंट जो होता है बेटा पोलर सॉल्वेंट होता है, एक नॉन पोलर, तो पोलैरिटी पे भी डिपेंड करता है। तो दो टाइप के पहले सॉल्वेंट होते हैं, पहले उनको समझ लो आप। एक होता है बेटा प्रोटिक सॉल्वेंट, दूसरा होता है अप्रोटिक सॉल्वेंट। कोई सुना है प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? लिखिए प्रोटिक सॉल्वेंट क्या, पहले समझ लो अच्छे से तब तो मैं बता पाऊं कि प्रोटिक फेवर करेगा किसको। तो पहले प्रोटिक तो आना चाहिए। तो लिखिए द सॉल्वेंट इन विच हाइड्रोजन एटम is directly bonded to hydrogen atom directly bonded to electronegative element
इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम एलिमेंट हो गया नोन एज प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे एग्जांपल देखो, आप बोलो कोई एग्जांपल प्रोटिक सॉल्वेंट का। अरे कोई एक सॉल्वेंट जानते हो, बताओ। हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड। वाटर है, वाटर। यस सर। H2O यार, ये तो सबसे पहला सॉल्वेंट है तो पहले बोलना चाहिए H2O। देखो बेटा, H डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से अटैच है, तो वाटर इज अ एग्जांपल ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट। दूसरा, अमोनिया में हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच टू नाइट्रोजन। अल्कोहल maybe H is directly attached to oxygen, that is the protic solvent। चलिए, अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होगा? जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली नेगेटिव एलिमेंट से अटैच ना हो। तो लिख लो, द सॉल्वेंट इन विच हाइड्रोजन इज नॉट अटैच टू, not directly attached to इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया आइडेंटिफाई करने का। इन विच हाइड्रोजन नॉट अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नोन एज अप्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल में आपको दिखाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। अब बोलेगा इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो ये क्या होगा यार? तो एसीटोन का स्ट्रक्चर देखो, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। देखो, ऑक्सीजन से कार्बन अटैच है, H अटैच नहीं है। तो एसीटोन जो हुआ बेटा, इट इज द एग्जांपल ऑफ अप्रोटिक सॉल्वेंट। डन? यस सर। चलिए, अब नेक्स्ट लाइन से लिखते हैं कि किसको फेवर कौन कर रहा है। देखो, तो लिखिए, प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN1 mechanism, SN1 mechanism। It means SN1 reaction proceed, SN1 reaction proceeds more rapidly in presence of polar protic solvent। The more rapidly in polar protic solvent। Done? सर एक बार रिपीट करिए ना। SN1 reaction proceeds more rapidly in polar protic solvent। प्रोटिक सॉल्वेंट अगर रहेगा तो SN1 रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगा एज कंपेयर टू अप्रोटिक। नेक्स्ट लाइन से लिखना, अप्रोटिक, नीचे वाला, अप्रोटिक सॉल्वेंट will favor
SN2 मैकेनिज्म। तो आपको बेटा टोटल 3 फैक्टर्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एक नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, दूसरा न्यूक्लियोफाइल, और तीसरा सॉल्वेंट पोलैरिटी। एक बार तीनों को आप रिवाइज करो, 3 या 4 मिनट में उसको रिवाइज करो, उसके बेस पे कुछ आंसर दो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया रिवाइज। रीता, यस सर। चलो सबस्ट्रेट का मुझे बेटा इफेक्ट बताओ। अगर आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, तो कौन सा मैकेनिज्म फेवर करेगा, SN1 या SN2? SN1। और प्राइमरी रहेगा, मिथाइल हैलाइड रहेगा तो SN2। SN2। कृतिका, हाँ सर। न्यूक्लियोफाइल बेटा, एक में स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल दिया और एक में वीकर। तो जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हो क्या होगा, SN1 या SN2? SN1 पे, SN2 पे, हाँ SN2 पे न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इसमें कर देगा, गर्दन ना टुकड़ा टुकड़ा होगा। SN2। तो दो ही है, एक दो एक नहीं होगा, दूसरा होगा ही। संजना, यस सर। चलो मैं 2 रिएक्शन दे रहा हूँ बेटा। एक में ए रिएक्ट करके बी देता है, दिख रहा है ना? हाँ सर। दूसरा रिएक्शन भी है, ए से बी दे रहा है, बट कंडीशन है सॉल्वेंट का फर्क है। एक में सॉल्वेंट है और एक में सॉल्वेंट जो है अमोनिया या वाटर। अब बेटा हम ये समझ नहीं पा रहे हैं, सबस्ट्रेट के बेस पे तो नहीं हो पा रहा है, न्यूक्लियोफाइल पे नहीं हो रहा है, हमें बस सॉल्वेंट के बेस पे बताना है। तो मुझे बताओ समझो, फर्स्ट रिएक्शन है सेकंड, कौन इसमें SN1 है, कौन सा इसमें SN2 है? प्रो SN, एक मिनट है सर। SN SN2
प्रोटिक सर SN2 है वो अप्रोटिक में, और जो फर्स्ट वाला है मैं ना, प्रोटिक अप्रोटिक मेरे को, मुझे बस बता फर्स्ट और सेकंड कौन SN2 है कौन SN1 है। हाँ ओके सर। फर्स्ट वाला SN2 है। फर्स्ट वाला SN2 है, ओके, और सेकंड वाला SN1। क्यों ऐसा भैया? क्या हुआ सर? क्यों सेकंड SN1 है? सर सेकंड वाला प्रोटिक सॉल्वेंट है। प्रोटिक सॉल्वेंट है, वेरी गुड। प्रोटिक सॉल्वेंट रहेगा तो क्या करता है बेटा? प्रोटिक सॉल्वेंट इज ऑलवेज फेवर द SN1। एक और चीज है, नोट करके लिख लो, नोट। प्रोटिक सॉल्वेंट प्रोटिक सॉल्वेंट decreases the nucleophilicity of reagent। तो जितना ज्यादा प्रोटिक सॉल्वेंट रहेगा उतना वीकर न्यूक्लियोफाइल कर देगा, और वीकर न्यूक्लियोफाइल डन। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट वन। अब इसके बेस पे मैंने आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया है 10.5। 10.5 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंपाउंड would react faster by SN2 mechanism and why? रीजन भी बताना है आपको। कंपाउंड कौन कौन सा बेटा? फर्स्ट कंपाउंड है 1-chlorobutyne, CH3 CH2 CH2Cl। सेकेंड कंपाउंड है बेटा क्लोरोब्यूटेन। क्लोरोब्यूटेन स्ट्रक्चर होगा CH3 CH2 CHCl CH3। चलिए सबस्ट्रेट वाला क्वेश्चन रीता का था, तो रीता, कृतिका, संजना, बाकी प्राणी है वो बताएं कि इन दोनों में क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंपाउंड्स वुड रिएक्ट फास्टर बाय SN2। SN2 मैकेनिज्म के लिए इसमें सबसे ज्यादा फास्टर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? फर्स्ट वाला 1-chlorobutyne। क्यों ऐसा बेटा रीता? प्राइमरी है ना। हाँ, क्योंकि ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है,
तो आपको रीजन मालूम है, SN2 होता है, गिव प्रेफरेंस टू, ज्यादा फेवर करता है प्राइमरी वाले को। इसके लिए सबसे ज्यादा फास्टर जो होगा CH3 CH2 CH2 Cl, देन सेकेंडरी। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, तो आपको रीजन भी बताना पड़ेगा। पहले आंसर दो विच इज द फास्टर, उसके बाद रीजन। डन। Yes, sir. चलिए अब क्या बेटा नेक्स्ट बोलो, कैन आई रफ इट नाउ? Yes, sir. चलिए बताइए नेक्स्ट टॉपिक क्या है? Elimination reaction, dehydrohalogenation. यस, एलिमिनेशन से पहले बेटा पहले हम समझ लेते हैं ये सब्स्टिट्यूशन और ये एलिमिनेशन होता कब है, पॉसिबिलिटीज कब है, और ये दोनों होते क्या है। पहले दोनों का मीनिंग समझ में आता है आपको? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ये दोनों का कंसेप्ट सबको क्लियर है? सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, वन एटम इज रिप्लेस बाय अनदर एटम। एलिमिनेशन में क्या होता है भाई? हेलो, अरे Removal. बोलो रीता बोल। The removal of atom. यस, एटम्स उसमें से रिमूव होते हैं, रिप्लेस्ड नहीं होते हैं। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक के बदले दूसरा आ जाता है, यहाँ पे रिमूवल होता है, कंप्लीटली रिमूवल। एलिमिनेशन जिसको हम बोलते हैं, एलिमिनेट होता है, तभी तो अल्कीन बनता है और अल्काइन बनता है। आपने 11th में किया है सब एलिमिनेशन। अब क्वेश्चन है कि बेटा ये सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन कब पॉसिबल है? तो जब भी बेस स्ट्रॉन्गर होगा बेटा, तो अगर वीकर बेस है they will favor for the word substitution reaction, and अगर स्ट्रॉन्गर बेस है तो they will favor for the word elimination reaction. aqueous KOH, दूसरा बेटा अल्कोहलिक KOH। तो aqueous KOH जो होता है बेटा एक स्ट्रॉन्ग बेस, और aqueous जो वाटर सोल्यूशन है वो दैट इज द वीकर बेस। तो ये चीज याद रखो, जब भी आप वीकर बेस यूज करोगे तो सब्स्टिट्यूशन होगा, और जब भी हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। तो आप नोट करके लिख सकते हो, स्ट्रॉन्गर बेस एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डन बेटा? Sir, repeat. Stronger base favor elimination reaction and weaker base favor
substitution reaction. अब हम पैदा करने जा रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है बेटा? The reaction in which atoms will remove, eliminate, that is called as what? Elimination reaction. तो एलिमिनेशन में कौन सा रिएक्शन करना है? डी रिएक्शन किसके साथ करना है बेटा? अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड with alcoholic KOH. This process is called as dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation. Anyone? Can you tell me what is the dehydrohalogenation? Hydrogen and halogen is removed. Yes, the removal of hydrogen halide known as dehydrohalogenation. चलो स्टेटमेंट लिखिए इसका। अल्काइल halides heated with alcoholic KOH, potassium hydroxide, KOH. ब्रैकेट में ना तो स्ट्रॉन्ग बेस लिख दो। अल्कोहलिक KOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। ब्रैकेट क्लोज। अंडरगोस, देखो एक्वस KOH के साथ किया गया तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन हुआ था। फर्स्ट रिएक्शन देखो आप लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में, फर्स्ट रिएक्शन देखो आपने किया होगा जब भी हमने वो 8 रिएक्शन एक साथ किए थे। तो फर्स्ट में देखो क्या था? अल्काइल हैलाइड एक्वस KOH के साथ सब्स्टिट्यूशन दिया था, और ये अल्कोहलिक KOH के साथ क्या बेटा? एलिमिनेशन। तो लिख लीजिए स्टेटमेंट पूरा। अल्काइल हैलाइड हीटेड विथ अल्कोहलिक KOH अंडरगोस dehydrohalogenation. Undergoes dehydrohalogenation to form corresponding alkene. To form corresponding alkenes. Done? Yes. चलिए जनरल रिएक्शन समझिए। ये समझो हो गया आपका बेटा अल्काइल हैलाइड
अल्काइल हैलाइड heated अल्कोहल। मुझे बताओ इसमें से कौन सा कार्बन होता है, कौन सा बीटा कार्बन? इन दोनों कार्बन में राइट और लेफ्ट, विच इज अल्फा कार्बन, विच इज बीटा कार्बन? अल्फा कार्बन जिसमें हाइड्रोजन अटैच है। जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच है उससे अल्फा। जिसपे फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन है, तो राइट वाला कार्बन क्या होगा यहाँ पे, और उसके बाजू वाला कार्बन क्या आ गया, बीटा। तो जब भी रिमूवल होगा बेटा तो हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव होता है, अल्फा कार्बन से। हाइड्रोजन निकलेगा आपको अल्फा कार्बन से बेटा, और बीटा कार्बन से क्या रिमूव होगा, हाइड्रोजन। ये दोनों निकल जाएंगे। तो प्रोडक्ट देखो क्या बचा, अल्फा और बीटा के बीच में देखो वैलेंसी यहाँ पे दोनों का 3-3 ही है, तो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये हो गया आपका अल्कीन्स। अंडरस्टूड? Yes, sir. चलो बाय प्रोडक्ट बोलो क्या बनेगा, HX। HX नहीं, KOH कहाँ जाएगा फिर, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। H2O KX। हाँ ये एसिड और बेस है तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, तो KX के साथ जाएगा KX एंड प्लस H2O। अंडरस्टूड? yes sir। चलिए एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट एग्जाम्पल, ब्रोमो इथेन लेते हैं हम, ब्रोमो इथेन। डायरेक्ट CH3CH2Br लिखूं या आपको बॉन्ड ब्रेक करके लिखना है? यस चलो रिएक्शन कंप्लीट करो आप लोग। ये आपका अल्फा कार्बन, और ये बीटा कार्बन। बोलिए प्रोडक्ट क्या बनेगा? इथीन। चलो बेटा बोलो प्रोडक्ट क्या बना?
इथीन प्लस Okay. प्लस H2O। यहाँ पे बचा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr और प्लस H2O। तो ब्रोमो इथेन किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा? इथेन। इथेन। चलिए सेकेंड रिएक्शन करते हैं। वन क्लोरोप्रोपेन का रिएक्शन करिए, बताइए प्रोडक्ट क्या बना? प्रोपीन। प्रोपीन। ऐड करिए। अब टू प्रोपेन में दो सेम हाइड्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन आप कहीं से भी रिमूव करो, यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट। तो क्या प्रोडक्ट मिला? प्रोपीन। प्रोपीन। चलिए इसको रब कर दो अभी। चलिए अब लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल एक। ब्यूटेन CH3 CH2 HBr CH3 प्लस अल्कोहलिक KOH। चलो दिस इज अल्फा कार्बन। सर 2 बीटा कार्बन है ना? और दोनों बीटा के पास हाइड्रोजन का नंबर सेम है या डिफरेंट? डिफरेंट। डिफरेंट। तो डिफरेंट है तो दो प्रोडक्ट बनने का चांस होगा। चलो राइट वाले से रिमूव करके स्ट्रक्चर बताओ
क्या बनेगा? ब्यूटोनिन राइट वाले बीटा से ब्यूटोनिन यस ब्यूट-1-इन, एक मिल गया ब्यूट-1-इन, मिक्सचर बन रहा है ब्यूट-1-इन। एंड दूसरा बोलो, अगर लेफ्ट से रिमूव करो तो क्या? ब्यूटोइन ब्यूट-2-इन। बाकी का बाय प्रोडक्ट सेम, प्लस H2O बैलेंस करना है तो 2 मॉलिक्यूल 2 KOH 2 H2O। अब मुझे बताओ विच इज, दो है तो एक मेजर होगा और एक माइनर होगा, वो कैसे मालूम पड़ेगा? प्राइमरी और सेकेंडरी से। ये मेजर है ब्यूट-2-इन और ये माइनर है। अभी तक तो देखो बेटा प्रिपरेशन में मार्कोनिकोस, ये एडिशन नहीं है, एलिमिनेशन है। तो यहाँ पे जो रूल है बेटा, दैट रूल इज कॉल्ड एज रूल। कौन सा रूल है? सेट रूल। सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। सेट जब ऐसा क्या है? सेट जब रूल का स्टेटमेंट लिखिए। हेलो सर आपकी आवाज बहुत आज अभी भी आ रहा है? सर बीच बीच में ब्रेक हो रही है। अभी ठीक है क्या? सर बीच में ब्रेक हो रहा है थोड़ा थोड़ा। अभी आ रही आवाज? हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर। वर्षा जब मैं सुन नहीं पा रही है तो नो सर कैसे लिखा? यस सर। मेरा क्वेश्चन तो सुन ली। अभी फिर से क्रैक हो लिखिए, एलिमिनेशन रिएक्शन, इन एलिमिनेशन रिएक्शन preferred alkene is that one in which double bonded carbon atom in greater number of alkyl group। Sir, repeat again. यस सर, बहुत वॉइस ब्रेक हो in elimination reaction, preferred alkene that one in which double bonded carbon atom contain
greater number of alkyl group. Greater number of alkyl group. देखो यहाँ पे अब ये डबल बॉन्ड कार्बन एटम है, इसका चार अल्काइल ग्रुप का अटैच कर दिया गया, मेजर प्रोडक्ट होगा। एक कम कर दिया गया, डबल बॉन्ड लिया, एक में H हो, दूसरा डबल बॉन्डेड कार्बन एटम RH R+, फिर इसके बाद बेटा जिसमें ओनली वन अल्काइल ग्रुप का, दैट इज द प्रेफरेबल। सबसे लिस्ट कौन सा होगा जिसपे चारों हायर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, जिसमें अल्काइल ग्रुप का नंबर ज्यादा होगा, दैट विल बी व्हाट मोर प्रेफरेबल। अंडरस्टैंड? हेलो सर फिर से बोलो ना। मैं बोला जिसमें सबसे ज्यादा, सेटजब रूल का स्टेटमेंट क्या लिखाया? इन एलिमिनेशन रिएक्शन प्रेफर्ड अल्कीन दैट वन इन which double bonded carbon atom contain greater number of alkyl group। इधर डबल बॉन्ड कार्बन पे 1 2 3 4, इधर 4 है, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 1 ही है, यहाँ 1 भी नहीं है। सबसे ज्यादा प्रेफरेबल मेजर कौन है? जिसमें सबसे ज्यादा अल्काइल है। ये समझा पहले? यस सर। अब देखो क्यों हमने ब्यूट 2 इनको मेजर बताया, ब्यूट 1 इनको माइनर। ब्यूट 2 इनका स्ट्रक्चर देखो, CH CH3 CH, बताओ कितने अल्काइल ग्रुप अटैच है इसमें? 2। तो इसमें अल्काइल ग्रुप अटैच है 2। वेरी गुड। अब हम लेते हैं ब्यूट 1 इन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड H H, इधर H, इधर CH3 CH2। अब बोलो इसमें कितने अल्काइल ग्रुप हैं? 1 1। 1, चाहे भले वो इथाइल है बट है तो 1 ही। तो जो जिसमें 2 अल्काइल हो मेजर, जिसमें 1 अल्काइल हो माइनर। अब समझा? यस सर। वे डाई सब्स्टिट्यूएंट्स है, मोनो सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसके लिए ब्यूट 2 इन इज द मेजर प्रोडक्ट। सेटजब रूल होपली सबको अच्छे से समझ में आ गया? Yes, sir. चलो एक बार अच्छे से सेटजब रूल रिवाइज करो पूरा एलिमिनेशन रिएक्शन को।
डन, रिवाइज हो गया। Yes, sir. चलिए मुझे बताइए, व्हाट इज द डिहाइड्रो हैलोजिनेशन? Removal of hydrogen and halogen. Removal of hydrogen halide is called as hydrohalogenation। बेटा इसमें कौन सा रिएजेंट यूज करते हो आप? एक्वस KOH या अल्कोहलिक KOH? Alcoholic KOH. अल्कोहलिक KOH हम यूज करते हैं। अल्कोहलिक KOH क्या है, स्ट्रॉन्गर है या वीकर है? स्ट्रॉन्गर Stronger. स्ट्रॉन्गर बेस है, इसके लिए Stronger एलिमिनेशन, यस इसके लिए एलिमिनेशन देगा। तो अल्काइल हैलाइड में बेटा अल्फा कार्बन से क्या रिमूव होता है? Halogen. और बीटा कार्बन से Hydrogen. हाइड्रोजन। इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा? Salt and water. अल्कीन। Alkene. Alkene. अल्कीन बनता है ना भाई, बाय प्रोडक्ट बनता है सॉल्ट एंड वाटर। Yes, sir. ओके, अब मुझे ये बताओ, 1 ब्रोमोइथेन अल्फा कार्बन कौन सा कार्बन है, फर्स्ट या सेकेंड? जिसपे ब्रोमो अटैच है वो अल्फा। फर्स्ट। 1 क्लोरोप्रोपेन में क्या है बेटा, कौन सा कार्बन अल्फा कार्बन है? जिसपे क्लोरो अटैच, क्लोरीन। फर्स्ट कार्बन। और बीटा कार्बन कौन सा है? सेकेंड। 2 ब्रोमोप्रोपेन में विच इज अल्फा कार्बन? 2 Second. बीटा कार्बन क्या है, बीटा कार्बन? दोनों फर्स्ट एंड 3। बेटा यहाँ पे भी 2 बीटा कार्बन है, यहाँ पे हमें क्यों 2 प्रोडक्ट नहीं मिला? हाइड्रोजन सेम है ना, हाइड्रोजन। यस, हाइड्रोजन सेम है, तो आप रिमूव करके देखो आपको प्रोडक्ट सेम बनेगा। 2 ब्रोमोब्यूटेन में प्रोडक्ट कितने बनते हैं? 2. कौन सा? But 1 in, but 2 in. इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या है? But 2 in. कौन से रूल के अकॉर्डिंग? Ends rule. अच्छा, तो ब्यूट 2 इन क्यों मेजर प्रोडक्ट हुआ? ऐसा क्या है ब्यूट 2 इन और ब्यूट 1 इन में? एल्काइल ग्रुप ज्यादा अटैच। ब्यूट 2 इन में डबल बॉन्ड कार्बन पे अल्काइल ज्यादा है, कितना है ज्यादा है तो? और ब्यूट 1 इन 1 डबल बॉन्ड पे एक ही कार्बन है। होपली सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा एलिमिनेशन। Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। Bye, sir. Thank you, sir. Okay. Bye, sir. जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ।